सो यस, वंडरफुल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और फिलहाल हम इस लेक्चर के अंदर हमारी सीरीज ऑफ टेंस है जो आप स्पेशल आपके अपने चैनल ESL इंग्लिश पे फिलहाल ये सब कर रहे हैं मेरे साथ और टेंस का टॉपिक सीख रहे हैं। उसी टॉपिक में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हमारे अगले टेंस जो कि हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बिगिन पार्ट, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी टेंस की हमारी जो सीरीज है उसमें आखिरी हमारे 3 टेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, कैसे पहचानेंगे इसे? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। देखिए परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर कर दो बच्चों, ये से क्यों आता है? तो ये बच्चों से आता है यहाँ पे टाइम के लिए, इसके लिए टाइम के लिए यानी समय के लिए, समय को दर्शाने के लिए यहाँ पे से का यूज किया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस की कोई भी सीरीज हो उसमें सिंस व फॉर का प्रयोग किया जाता है टाइम को दर्शाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए, यानी टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं इस सीरीज में, परफेक्ट कंटीन्यूअस की सीरीज में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, सिंस किसके लिए आता है बच्चों? तो लिखिए सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हाँ, बिफोर किसके लिए आएगा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है? ठीक है, तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है, अब एक वीक है, मान लीजिए एक वीक है, एक वीक में मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, ट्यूसडे पॉइंट ऑफ टाइम है। यस सर। यस या नो? यस सर। अब देखिए कुछ समय से, अब कुछ समय क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। आ गया समझ में? 2 दिन से, 2 दिन से क्या है? पीरियड ऑफ टाइम हो गया। यस या नो? यस सर। एक सप्ताह से क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है। 7 एक सप्ताह से, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम है। इज दैट क्लियर? पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? ठीक है, अब ईयर क्या है? ईयर एक पीरियड ऑफ टाइम है, जबकि उसके अंदर मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी, वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको ये सबको? अब बच्चों से किसके लिए आता है? टाइम के लिए। टाइम के लिए। अब ये रहा है, रही है या फिर रहे हैं, ये तो कंटीन्यूअस की सीरीज में भी आते हैं। यस या नो? ये तो हम कंटीन्यूअस की सीरीज में भी पढ़ते हैं, वहां पे रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यही तो आता है, रहा है, रहे है, रही है। कहाँ आएंगे ये सब? किसी हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे। किसको? ये दिखाने के लिए कि कौन से टेंस में है। ठीक है,
इससे ही तो हम पता लगा देते हैं कि ये टेंस कौन सा है। इज दैट क्लियर? एग्जांपल है जैसे वह, यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल, वह सोमवार से, वह सोमवार से मेरे साथ काम कर रहा है, काम कर रहा है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मेरे से ये सवाल करेंगे, सर आपने तो ये कहा है कि से टाइम को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने से रहा लिखो, तो सर ये लास्ट में तो रहा है आया हुआ है, क्या ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है? नहीं बच्चों, इससे पहले देखो ये से आया हुआ है, से किसके साथ आएगा? टाइम के लिए। और यहाँ पे देखो टाइम है, इससे पहले टाइम है कि नहीं है बेटा? इससे पहले टाइम दिखाया गया है, किसके लिए आता है? ये टाइम के लिए। मैंने पहले बात से टाइम के लिए आता है, तो यहाँ पे से आया हुआ है, देखो बीच में वह सोमवार से, तो सोमवार क्या था? टाइम था, तो टाइम के लिए किसका यूज हुआ? से का यूज हुआ। क्लियर है? क्या कर रहा है? मेरे साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए से रहा है, से रहे, से रही है, तो हमेशा से किसके साथ आएगा? टाइम के साथ। इज दैट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? अब देखिए ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इससे पहले के जो लेक्चर्स है मेरे, आप देख सकते हैं इस चैनल पे। इससे पहले मैंने टेंस की सीरीज जो पढ़ाई है उसमें भी आपको मैंने सिखाया है बच्चों कि परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब जो है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब क्या रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। अब जो है और कंटिन्यूअस में मैंने आपको सिखाया कि कंटिन्यूअस में मेन वर्ब बेटा क्या रहेगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसको बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आ जाता है तो उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। ये सब सिखाया आपको? नहीं सिखाया गया है? तो यस या नो? अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा, सर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, और जो बात मैंने ऑन कैमरा आप सबके साथ शेयर कर रखी है मैं उससे कैसे मुकर सकता हूँ, मैं उससे कैसे बदल सकता हूँ? मैंने जब आपको कहा कि परफेक्ट के साथ हमेशा V3 लगाओ, और मैंने आपको ये भी कहा कि कंटिन्यूअस के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ। अब जो है आप ये सोचेंगे तो क्या सर दोनों लगा दें, V3 भी लगा दें, V4 भी लगा दें? ये कैसा टेंस हुआ? ये कैसा टेंस हुआ? तो ये समस्या जो है वो बहुत सारे ग्रामरियंस जो थे उनके सामने भी आई। इससे तो सारा मामला कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारी प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, आपको ध्यान हो तो प्राइमरी वर्ब में सबसे पहली वर्ब जो है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। अब इस वर्ब को यहाँ पे रखा गया और इसकी थर्ड फॉर्म रखी गई, न कि मूल थर्ड फॉर्म सेंटेंस में रखी जाए। तो बी था, तो बी कौन सी वर्ब की फॉर्म है? फर्स्ट। और वाज क्या है? सेकंड। और बीन क्या है? थर्ड। तो हर एक, क्योंकि ये परफेक्ट भी है, तो हर एक परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगना है? बीन लगना है। हर एक परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगना है? बीन। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होना ही होना है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? अब जो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन वो वर्ब की, अब देखिए वह सोमवार से मेरे साथ काम कर रहा है। अब यह काम क्या है? वर्ब है, वर्क। तो यस या नो? यही वर्ब है इस सेंटेंस में। अब ये देखो बेटा, क्या हम इसकी थर्ड फॉर्म लगा दें, इसकी फोर्थ फॉर्म लगा दें, फिर तो सेंटेंस कंप्लीटली गलत हो जाएगा। एक बार हम इसको वर्क लिख दें और एक बार वर्किंग लिख दें। फॉर एग्जांपल राम he has been और working या फिर worked with me, और
सिंस मंडे। ये सेंटेंस गलत हुआ। क्या किया, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, हमने इस मूल वर्ब को, इस मेन वर्ब को यहाँ पे इस फॉर्म में थर्ड में ना लाने की बजाय क्या किया, परमानेंट बीन सेट कर दिया। यस या नो, परमानेंट क्या कर दिया, बीन सेट कर दिया। अब हमारा काम है आराम से सुचारू रूप से चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? अब हम सीधा सीखते हैं सीक्वेंस या स्ट्रक्चर, वही बताएंगे आगे इस टेंस के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। थोड़े लेंथी टेंस है ये और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम्स प्रोस्पेक्टिव से और समझने की दृष्टि से। सो फिलहाल मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं इस लेक्चर को कि मैंने किस पॉइंट पे और मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर किया। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा आगे चलते हैं और इसको इरेज करते हुए अब वापस लौटता हूँ एक बार फिर से। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में स्ट्रक्चर या फिर सीक्वेंस, स्ट्रक्चर या फिर सीक्वेंस क्या रहने वाले हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर व सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा। तो देखिए स्ट्रक्चर और सीक्वेंस में सबसे पहले हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखनी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब देखो, हैज, हैव है हमारा, हैज और हैव हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी। चूंकि ये परफेक्ट भी है तो हैज हैव के साथ क्या रहेगा, बीन भी रहेगा। और मेन वर्ब कौन सी रहेगी, मेन वर्ब रहेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, सिंगुलर अगर यदि सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, और यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या फिर दे हो या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या लगेगा, हैव का यूज होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? मैं आप सबको ये सब सिखाऊंगा, इसी लेक्चर में अच्छे से सिखाऊंगा, बस आप अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ। क्या ये नया नहीं है इसका यूज, इससे पहले परफेक्ट में भी तो ऐसे ही था। यस या नो? अब सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, फिर हैज या हैव लेके आए, बीन तो रहेगा ही रहेगा, चाहे हैज आए चाहे हैव आए। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। ये अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ती, अक्सर आ जाती है सेंटेंस के अंदर, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है? उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, एक आएगा दोनों में से, प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ये रहेगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद नेगेटिव बनाए बच्चों, तो नेगेटिव में क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव एज यूजुअल आएगा, हैज हैव के तुरंत बाद नोट लगेगा, फिर बीन आएगा। ठीक है? नॉट के बाद फिर आपका यहाँ पे बीन आएगा, बीन के बाद अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, एज इट इज रहेगी, बाकी सारी चीजें लास्ट में जाके फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है? उसके बाद अब है हमारा नंबर 3 जिसको कहते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करना है, हैज या हैव लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले यहाँ पे बीन लगाना है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, एज इट इज रहेगा, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है? उसके बाद अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज या हैव रहेगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर बीन रहेगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, उसके बाद लास्ट में एज इट इज जाएगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जाके लग जाएगा। उसके बाद अब है आपका डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस। अब डब्ल्यूएच वर्ड है तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हैज या
हैव, फिर क्या लगाना है बेटा सब्जेक्ट, फिर लगाना आपका बीन और फिर लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज इट इज रहेगा, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क के लग जाएगा। और यदि नेगेटिव है, यदि WH प्लस WH वर्ड नेगेटिव बनाना है, WH वर्ड नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हैज या हैव एज यूजुअल रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में एज इट इज और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी जो हमारा सेंटेंस था वह सोमवार से मेरे साथ काम कर रहा है, अफर्मेटिव बनाए तो वह सब्जेक्ट है, इंग्लिश बनाए तो ही। अब इसके साथ हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है तो ही हैज बीन आएगा ही आएगा बेटा, ही हैज बीन। और उसके बाद वर्ब है तो वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग। अगला स्थान प्रीपोजिशन का है तो प्रीपोजिशन विद आ जाएगा, मेरे साथ विद, और साथ मेरे साथ तो मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग विद मी। अब क्या कर रहा है, अब आया आपका सिंस या फोर में से तो सिंस और मंडे, सिंस से मंडे, और मंडे क्या था, टाइम था, लास्ट में जाके क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, अब ही का ही रहेगा, हैज का हैज रहेगा, नॉट, और उसके बाद बीन वर्किंग विद मी सिंस मंडे। इज दैट क्लियर? उसके बाद इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज ही बीन वर्किंग विद मी सिंस मंडे, और उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैज ही नॉट बीन वर्किंग विद मी सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद हैज ही नॉट बीन, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो विद मी सिंस मंडे, और उसके बाद वह मेरे साथ क्यों, वह सोमवार से मेरे साथ क्यों काम कर रहा है तो व्हाई हैज ही बीन वर्किंग विद मी सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और वह मेरे साथ सोमवार से क्यों काम नहीं कर रहा है तो क्या आ जाएगा, why has he not been working with me since Monday, और लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क लग जाए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आप सबको समझ में आया ये उम्मीद करता हूँ अच्छे से, और इस लेक्चर को थम्स अप कीजिए। सो यस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस।